कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय गौरणिकाय 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 जय गौरणिकाय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय विश्वपाद परमहंस परिविजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की विविध संस्थापक आचार्य जगतगुरु शील प्रभुपाद की नामाचार्य श्री ललिदास ठाकुर की अनंत बड़ी वैष्णव वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री गुरु गौरांग की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम
स्कंद 6 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 15। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अन्धधुन्वन्ति कार्ष्णेन निहार इव भास्कर। अनुवाद और तात्पर्य। ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। कोई विरला व्यक्ति ही जिसने श्री कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, उन पापमय कार्यों के खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है जिनके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती। वह केवल भक्ति योग संपन्न करके इसे कर सकता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत उड़ा देता है। तात्पर्य। पिछले श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यह उदाहरण दिया था कि बांस के पेड़ के नीचे की लतरी की सूखी पत्तियां अग्नि की तरह पूरी तरह जलाकर राख कर दी जाती है। यद्यपि लतरें फिर से अंकुरित हो सकती है क्योंकि उनके जड़ें तब भी जमीन के भीतर रहती है। इसी प्रकार चूंकि पापमय इच्छा रूपी जड़ उस मनुष्य के हृदय से विनष्ट नहीं हुई है जो ज्ञान का तो अनुसरण कर रहा है किंतु जिसमें भक्ति के प्रति रुचि नहीं है, अतः उसकी पापमय इच्छाएं पुनः प्रकट होने की संभावना बनी रहती है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्य ते विभो क्लेशन्ति ते केवलो बोध लब्धये। जो चिंतक पाप तथा पुण्य कर्मों में अंतर करते हुए भौतिक जगत का ठोस ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यधिक श्रम करते हैं किंतु भक्ति को प्राप्त नहीं है, वे भौतिक कार्यों के प्रति उन्मुख रहते हैं। वे नीचे गिर सकते हैं और सकाम कर्मों में लिप्त हो सकते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति के प्रति आसक्त होता है तो भौतिक भोग की उसकी इच्छाएं बिना किसी पृथक प्रयास से स्वतः ही नष्ट हो जाती है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्रम च। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में उन्नत है तो उसके लिए भौतिक कर्म तथा पाप तथा पुण्य कर्म दोनों ही स्वतः स्वाधीन बन जाते हैं। यही कृष्ण भावनामृत की परीक्षा है। पाप तथा पुण्य कर्म दोनों ही वास्तव में अज्ञान के कारण होते हैं क्योंकि श्री कृष्ण के नित्यदास के रूप में जीव को अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना होता। अतः जो ही वह भक्ति के पद को प्राप्त करता है वह पाप तथा पुण्य कर्मों के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर देता है और केवल उसी में रुचि लेता है जिसमें श्री कृष्ण तुष्ट हो। भक्ति की यह विधि या श्री कृष्ण की भक्ति मनुष्य को समस्त कार्यकलापों से छुटकारा दिलाती है। चूंकि महाराज परीक्षित महान भक्त थे, अतएव उनके गुरु श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा कर्मकांड तथा ज्ञानकांड के विषय दिए गए उत्तर उन्हें तुष्ट नहीं कर सके। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपने शिष्य के हृदय की बात भली भांति जानते हुए भक्ति के दिव्य आनंद की व्याख्या की। केचित शब्द का यहाँ पर अर्थ है कुछ लोग, सभी नहीं। हर व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। जैसे कि भगवद गीता में बताया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु किंचित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धाणां कच्छिन्मा यो व्यक्ति तत्वता। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि हेतु
आवश्यक होता है और इस प्रकार सिद्धि प्राप्त करने वालों में से मुश्किल से कोई एक मुझे वास्तव में ज्ञान पाता है। व्यवहारिक रूप से कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को यथा रूप में नहीं जान सकता, क्योंकि श्री कृष्ण को पुण्य कर्म या सर्वोच्च ज्ञान की उपलब्धि के द्वारा नहीं समझा जा सकता। वस्तुतः सर्वोच्च ज्ञान तो श्री कृष्ण को समझना है। श्री कृष्ण को न समझ पाने वाले अज्ञानी लोग यह सोचकर गर्व से फूले रहते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं या कि वे भगवान श्री कृष्ण या श्री नारायण बन चुके हैं। यही अज्ञान है। भक्ति की शुद्धता को सूचित करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानम शीलनम भक्ति उत्तम। मनुष्य को चाहिए कि परम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति अनुकूल रूप से तथा भौतिक लाभ या सकाम कर्म अथवा दार्शनिक चिंतन के द्वारा लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। श्रील रूप गोस्वामी आगे यह भी बताते हैं कि भक्ति क्लेशाग्नि शुभदा है, अर्थात जो व्यक्ति भक्ति का अंगीकार करता है उसे सभी प्रकार के अनावश्यक श्रम तथा भौतिक क्लेश पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं और उसे पूर्ण सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्ति इतनी प्रबल है कि मोक्षता लघुकृता भी कही जाती है। दूसरे शब्दों में यह मोक्ष की महत्ता को कम करती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
अंगुं लंघयिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। मोबाइल साइलेंट कर लीजिए या फिर स्विच ऑफ कर लीजिए और आगे चल लीजिए। बाद में जो आएंगे उनको थोड़ा नहीं। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले आज के इस साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में जो हरिनाम के द्वारा अजामिल का उद्धार हुआ, उस हरिनाम की महत्ता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए आज के प्रवचन का हमारा विषय है हरिनाम का महत्व। तो बहुत सुंदर अजामिल की कथा आती है श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में। अजामिल एक ब्राह्मण है और ये अजामिल जो है वो ब्राह्मण परिवार से तो जन्म लिया था और उसके कार्य भी भक्ति के युक्त थे। और इस प्रकार से भक्ति युक्त कार्य करते हुए एक बार वो मंदिर के लिए भगवान को फूल अर्पण करने के लिए जंगल चला गया और जंगल जाकर उसने फूल लाने के लिए वो चला गया। जब जंगल से फूल तोड़ रहा था तभी उसने देखा कि यहाँ पर एक वेश्या और एक शूद्र का संग हो रहा है, शारीरिक संग हो रहा है। तो उसकी चेतना जो है वो दूषित हो गई और दूषित चेतना से वो वापस घर पर आया और फिर उसके मन में वो चिंतन चालू था। तो जब चिंतन उसका बहुत तीव्र हो गया तो उसने घर में जो परिवार वाले थे, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, उन सबको घर से बाहर निकाल दिया और वो जो वेश्या थी उसे घर पर लेकर आया और उस वेश्या के साथ उसने विवाह कर लिया, उसे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया और फिर उसके साथ वो जीवन बिताने लगा। तो ब्राह्मण होने के बाद भी उसने गलत कार्य किए थे, इसके लिए अभी वो ब्राह्मण जो स्तर था उससे च्युत हो चुका था। तो अभी परिवार को संभालने के लिए वो चोरी करता या नशा करता, लोगों को मारता, डांटता और इतना ही नहीं, वो कई प्रकार के गलत कार्यों में लग गया। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि इस प्रकार से 88 साल 90 साल तक अजामिल जीवित रहा और अजामिल को 10 पुत्र हुए। जो 10वां पुत्र था उसका नाम अजामिल ने नारायण रखा, सौभाग्यवश। और वो अभी नारायण जो है वो सबसे छोटा पुत्र होने के कारण उसके ऊपर उसकी ज्यादा आसक्ति आई। नारायण क्या कर रहे हो? जब वो पानी पीता था तो नारायण को कहता था कि तुम्हें प्यास लगी है, तुम भी पानी पियो। जब खाता था तो नारायण को देखता था कि तुम भी खाओ। जिस प्रकार हमारे घर परिवार में हमारे माता पिता जब हम छोटे तो वैसे करते थे, तो इस प्रकार से वो अपने छोटे पुत्र के ऊपर पूर्ण रूप में आसक्त हुआ। और फिर समय आ गया कि एक दिन बहुत सुंदर वर्णन आता है कि एक बार उसका जो पुत्र है उसके ऊपर आसक्ति तो थी, लेकिन साथ ही साथ समय भी निकलते जा रहा था। तो बताते हैं कि अजामिल जो है वो मृत्यु के पास पहुंचा था और उसने देखा कि 3 भयानक राक्षस उसके पास आ रहे हैं और वो डर गया और डरने के उपरांत उसने अपने पुत्र के ऊपर आसक्ति होने के कारण नारायण नाम जोर से पुकार लिया। नारायण को पुकारा उसने जोर से और वहां पर जो है वो जो यमदूत आए थे 3 अजामिल को लेने के लिए, लेकिन वहां पर साथ ही साथ 4 यमदूत पहुंचे और फिर यमदूतों का और विष्णुदूतों का बहुत सुंदर दृष्टांत वहां पर आता है। तो ये जो अजामिल है
अभी इन दोनों की, विष्णुदूत और जो यमदूत है, उनकी वार्ताओं को सुन रहा है। और ये बहुत सुंदर वार्ता है। कहता है ये जो विष्णुदूत है वो आते हैं और कहते हैं कि निशम्य म्रियमाणस्य मुक्तो हरि कीर्तन भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। तो विष्णुदूत जो है वो यमदूतों को पहले डांटते हैं। 3 यमदूत आए हुए हैं अजामिल को लेने के लिए। वैसे ही हमें जब इस संसार से निकलना होता है तो हमारे लिए भी 3 यमदूत आते हैं। सबसे पहले हम जो वाचा से कार्य करते हैं, मन से कार्य करते हैं, हमारे शरीर से कार्य करते हैं, काया मनसा और वाचा, इसके लिए 3 यमदूत आ जाते हैं हमें लेने के लिए, जो अजामिल को लेने के लिए आए। लेकिन यहाँ पर विष्णुदूत कहते हैं निशम्य म्रियमाणस्य, कि उसने मृत्यु के समय मुखोधरि कीर्तनात्, मृत्यु के समय भगवान को पुकार लिया है, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। तुम धर्म का पालन नहीं कर रहे हो हे यमदूतों। अरे जिसने मृत्यु के समय भगवान का नाम लिया है उसे आप छू कैसे सकते हो। और इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा गया विष्णुदूतों को, विष्णुदूतों से यमदूतों को लिए, तो यमदूत जो थे सबसे पहले वो विष्णुदूतों का चेहरा देखकर, उनका तेज देखकर आकर्षित हुए। कई सारे श्लोकों में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार विष्णुदूत आप बहुत सुंदर हो, वहां पर गुणगान कर दे यमदूत। और फिर यमदूत कहते हैं कि देखो, अगर आप धर्म और अधर्म की बात करना चाहते हो तो सुनो हे विष्णुदूतों, ये जो अजामिल है, ये अजामिल ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसने बहुत सारे पाप किए हैं। और फिर वो कहते हैं कि हम लोग इसको ऐसे ही नहीं लेके जा रहे, इसने जो जो पाप किए हैं उसके 26 साक्षी भी हैं। श्रीमद् भागवतम में यमदूत बताते हैं कि जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हम जो कार्य कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, जो करने का विचार कर रहे हैं, हर एक कार्य के 26 साक्षी है। सूर्य अग्निखम मरुदेव सोम संध्याहनि दिशा तुम कहा स्वयं धर्म इति है तेरे हस्य साक्षिणा। बताया गया कि देह के 26 साक्षी कौन कौन साक्षी है? सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, अलग अलग देवतागण, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, स्थल तथा स्वयं परमात्मा। 10 दिशाएं हैं और ये सारे मिलाकर 26 हो जाते हैं। तो हम इसे ऐसे ही नहीं लेके जा रहे हैं, इसके 26 साक्षी है कि जीवन भर इसने पाप किया है और इसलिए हम उसको लेके जा रहे हैं। और फिर वहां पर जो विष्णु यमदूत है अजामिल की पूरी कहानी बताना वापस शुरू कर देते हैं कि आप नहीं जानते इसने कितने पाप किए हैं। और वो कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य किसी स्वप्न को देखता है, जिस प्रकार से मनुष्य किसी स्वप्न को देखता है और स्वप्न को देखने के उपरांत वो ये समझ लेता है कि मैं ये रूप में हूँ। कई बार डर जाते हैं स्वप्न में, कई बार अगर लॉटरी लगे तो स्वप्न में आनंदित हो जाते हैं क्योंकि हम उस स्वप्न की तरह खुद को समझते हैं। वैसे ही जीवात्मा स्वप्न की तरह इस शरीर को भी अपना समझ रहा है। स्वप्न की तरह जो चल रहा है उसे वो समझ रहा है कि ये मेरा है। वर्तमान शरीर के मोह के कारण जीवात्मा इस संसार में क्या करता है? कार्य करते ही रहता है। उसी प्रकार इस अजामिल ने भी किया है। और अजामिल जो है वो कहते हैं कि आप जो धर्म अधर्म की बात कर रहे हो ये विष्णुदूतों, तो वो कहते हैं कि अजामिल जो है वो इतने सारे पाप किए, लेकिन फिर विष्णुदूत कहते हैं लेकिन अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि हम सामपि यद व्याज हर विवशो
नाम स्वस्तन्नम हरे। वो कहते हैं कि ठीक है, इतने बहुत सारे पाप किए हैं, मांसाहार किया है, नशा किया है, जुआ किया है, लेकिन इसने मृत्यु के समय नामाभास, अपराध युक्त नहीं, उसके ऊपर किस तरह नामाभास, उस नामाभास में उसने नारायण को पुकारा है, भगवान को पुकारा है, निसाय भाव में पुकारा है। इसीलिए इतनी इस जन्म में नहीं, करोड़ों जन्म में भी जितने पाप किए हैं वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये है पवित्र हरिनाम का महिमा। विष्णुदूत कहते हैं, प्रभुपाद में भागवत में कहते हैं, ये है पवित्र हरिनाम का महिमा। विष्णुदूत बतलाए कि अजामिल ने केवल एक जन्म में नहीं, कई जन्मों में किए हुए पापों से मुक्ति उसे प्राप्त हो चुकी है, जब उसने भगवान का एक नाम निस्वार्थ भाव से पुकारा है। श्रीमद् भागवतम में ऐसे कई सारी घटनाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने संसार में 8 ही श्लोक लिखे, चैतन्य शिक्षाष्टकम, उस चैतन्य शिक्षाष्टकम में वो कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल, कि मैं और मेरा नाम इसमें बिल्कुल अंतर नहीं है, मेरे इतनी ही शक्ति मेरे नाम में भी है, मेरे इतना ही शक्तिशाली मेरा नाम भी है। ऐसे चैतन्य शिक्षाष्टकम में स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और जीवात्मा जितनी मेरी कृपा इस विग्रह रूप में पा सकता है, उससे भी कई ज्यादा नाम के रूप में वो कृपा प्राप्त कर सकता है। और फिर अजामिल जब वापस रुक जाता है, कहानी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन फिर यमदूत जो वो विष्णुदूत के पास, यमदूत जो यमराज के पास जाते हैं, वहां पर भी बहुत चर्चा है। तो पूरे अध्याय में ऐसे इतने सारे श्लोक हैं। जैसे एक श्लोक में बताया गया है, अगर कोई सोना या मूल्यवान वस्तु की चोरी करता है, कोई विश्वासघात करता है मित्रों के साथ, कोई ब्राह्मण का हत्यारा हो, या कोई गुरु के पत्नी का संग करे, अपने से वरिष्ठों के पत्नी का संग करे, राजा हो, पिता हो, या स्त्री के हत्यारा हो, या गाय का वध करने वाला हो, अन्य सारे पापों के लिए पवित्र नाम का जप ही क्या है, काफी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो पवित्र नाम का जप ही काफी है। भगवान का जो नाम जप करता है वो सारे पापों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। आगे कहते हैं कि कई सारे लोग पापों से मुक्त होने के लिए कर्म कांड करते हैं, लेकिन कर्म कांड जो है वो पूरी तरह हृदय को स्वच्छ नहीं करता। लेकिन भगवान का ये जो नाम है, वो अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उसका हृदय जो है वो स्वच्छ हो जाता है। उसके हृदय के अंदर के जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, वो भी नष्ट हो जाते हैं भगवान का नाम लेने से। श्रीमद् भागवत में आगे वर्णन आता है, सांख्यंतम परिहास्यम वा स्तोभहेलनमेव च वैकुंठ नाम ग्रहणा अशेषम घराविदु। अगणित पापों से तो मुक्ति मिलती है, भले वो नाम अप्रत्यक्ष लिया हो, या परिहास में लिया हो, या मनोरंजन में लिया हो। आले वाट हरे कृष्णा वाले नहीं, किसी ने मनोरंजन में लिया हो, या फिर किसी ने मजाक करते लिया हो, तो बताया जाता है कि उसकी अपेक्षा भगवान जो है, उसने अपेक्षा से नहीं लिया, उपेक्षा से लिया है ना, तो भी भगवान उसे कई जन्मों के पापों से मुक्त कर देते हैं। अगर किसी का अकस्मात मृत्यु हो जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है, या कोई एक्सीडेंटली चला जाता है, किसी का सर्प काटने से मृत्यु हो जाता है, कोई हथियारों से हत्या करता है, या कोई अकस्मात ज्वर या बुखार से चला जाता है, तो शास्त्रों में बताया उसके लिए नरक का प्रवेश है, वो व्यक्ति नरक में चला जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति
भगवान के नाम का जप करता है तो बताया जाता है वो नरकगामी नहीं बन सकता। इतनी महत्ता है कि भगवान के नाम की। जैसे श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में 2 अध्याय के इसी 18वें श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार से अग्नि, जिस प्रकार से सूखे पत्ते पर या सूखे घास पर जैसे गिर जाती है, पूरे सूखे घास को वो जला के तहस नहस उसकी राख बना देती है, वैसे ही जीवात्मा जब भगवान का नाम जप लेत करता है तो उसके अंदर के जो अनर्थ है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति या उसने जितने भी पाप कर्म किए हैं उन पाप कर्मों से, वो पाप कर्मों की राख हो जाती है व्यक्ति भगवान का नाम लेने से। और फिर आता है कि विष्णुदूत और जो यमदूतों का संवाद हुआ था वो बताते हैं यमराज चुका ऐसा ऐसा वो कह रहे थे, तो यमराज जी वो अभी कहते हैं, बहुत सुंदर ये श्लोकों की रचना में पढ़ना चाहिए भागवतम में कि नाम की महत्ता क्या है। वो कहते हैं कि आपने जिनको देखा वो हमारे स्वामी के ही सेवक है और जितने भी देवता हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोगों के स्वामी कौन है, भगवान श्री नारायण है, भगवान श्री कृष्ण है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि तुम जाओ लेकिन किनको मेरे पास लेकर आना है। वो कहते हैं यमराज जी किन लोगों के पास आपको मेरे पास लाने का अधिकार है। वो कहते हैं जीवान भक्ति भगवत गुण नाम देय चेतस्न स्मरति तत् चरणारविंद कृष्णायुर्नमति शिर एकदापि। जो जीव, जिनकी जीवा भगवान का नाम नहीं लेती, ऐसे जीवों को जिनका सर भगवान के चरणों में नहीं झुकता और जिनके चेतना में स्मरण नहीं होता भगवान का, यमराज जी कहते हैं ऐसे जीवों को यमदूतों आप मेरे पास लेकर ही आना। और इस प्रकार से ये जो कथा है बहुत लंबी कथा है, हम सारांश में इसकी चर्चा कर रहे हैं कि भगवान का नाम अगर कोई उपेक्षा से भी ले तो कई जन्मों के पाप कर्म की जो राशि है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इतना महत्वपूर्ण है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना भगवान का शुद्ध नाम का महत्ता है। कई सारे श्लोक हैं कि किस प्रकार से भगवान का नाम जो है वो मजाक में कोई उच्चारण करता है तो भी उसे अन्य जन्मों की, अनेक जन्मों के पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। केवल ये ऐसी कथा नहीं, श्रीमद् भागवतम में कई सारी कथाएं, अम्बरीश महाराज की कथा थी, हम सवेरे चर्चा कर रहे थे। अम्बरीश महाराज जो है वो व्रत रखे एकादशी का, दुर्वासा ऋषि का आगमन हो जाता है और व्रत छोड़ने का समय, पारना समय आ जाता है। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं, निर्जल उपवास पकड़ा हुआ है उन्होंने। तो अभी दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित करते आइए भोजन कर लीजिए, लेकिन वो कहते मैं स्नान करके आ जाऊंगा और फिर भोजन प्राप्त कर लूंगा। तो पहुंचते हैं स्नान के लिए, यहाँ पर अम्बरीश महाराज का जो उपवास है वो छूटने का समय आ जाता है। तो अम्बरीश महाराज पूछते हैं कि इस उपवास से मुझे कैसे छूटना है, अगर मैं ये पारना समय पर उपवास नहीं छोड़ूंगा तो उसका फल मुझे नहीं मिलेगा, मुझे तो प्रजा के लिए मैंने उपवास पकड़ा है। तो सारे ब्राह्मण जो कहते हैं कि आप थोड़ा सा एक बूंद जल पी लीजिए, तो जो उपवास है वो टूट भी जाता है और टूटता भी नहीं है। तो फिर अम्बरीश महाराज एक बूंद जल प्राशन कर लेते हैं। वहां पर दुर्वासा ऋषि को समझ में आ जाता है कि इन्होंने अतिथि देवो भव का जो है वो अपमान किया है। यजमान होकर भी उन्होंने क्या किया है, अन्न प्राशन कर लिया या उपवास छोड़ दिया है। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाता है और दुर्वासा ऋषि जो है अपने बालों से एक भयानक असुर का निर्माण करते हैं और वो जो असुर है वो अभी अम्बरीश महाराज को खाने के लिए दौड़ रहा है। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम में इस असुर का वर्णन है।
इस प्रकार से वो अत्यंत भयानक था। उसके आंखें जो थी वो आग जैसे बबूले थी और आसमान तक उसका जो था वो शरीर था, त्रिशूल उसके हाथ में था। जब वो खाने के लिए पहुंचा, अम्बरीश महाराज ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना की, जैसे आपकी इच्छा। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र आया और उसने सबसे पहले उस असुर का शिरच्छेद कर दिया, उस असुर को मार दिया। और वो सुदर्शन दुर्वासा ऋषि जो इतने बड़े तपस्वी है उनके पीछे लग गया, उनके पीछे लग गया। तो अभी दुर्वासा ऋषि भाग रहे खुद को बचाने के लिए, देवी देवताओं के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए। सभी ने कहा कि आप हमारे पास नहीं आइए, नहीं तो ये सुदर्शन हमें मार गिराएगा। तो फिर वो बचने के लिए भगवान के पास जाते हैं और भगवान के पास जाने के बाद वो वहां पर कुछ श्लोक कहते हैं। उस श्लोक में भी दुर्वासा ऋषि भगवान के नाम की महत्ता बताते हैं। तो कहते हैं अजानतां ते परानुभावं कृतो मयाद्यं भगवतः प्रियाणां विदेहितस्य अपचितमं विधात मुच्चेत यतनाम्नि उदिते नरका अपि। वो कहते हैं हे प्रभु, आपके भक्त के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो इस अपराध के फल से बचा जा सकता है। कैसे? अगर कोई नरक जा रहा है, अगर आपका जो भक्त है उसके प्रति अपराध करे तो कोई बचने की संभावना नहीं है। मैंने वो किया है और मैं आपके भक्त के प्रति अपराध करने के कारण नरक में चला जाऊंगा, लेकिन नरक से मुझे कौन उबार सकता है? वो उबार सकता है आपका नाम। और फिर प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि कई बार हमारे जो पाप होते हैं, इतने अगणित पाप होते हैं, भयानक पाप होते हैं। वो पाप किस प्रकार से है? जैसे सागर में अगर छोटी सी आग अगर हम लोग सागर में डाल दें तो क्या सागर जल सकता है? वो आग जो है वो नष्ट हो जाती है, फटाक से नष्ट हो जाती है। वैसे ही दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि आपके नाम के उच्चारण से व्यक्ति नरकगामी बनने से रुक सकता है, नरकगामी बनने से रोक सकता है, बच सकता है। इसीलिए कृपा करके मेरे ऊपर सहायता करो और मुझे आप बचा लो। इतने आपके नाम की महिमा है। आगे तो बहुत सुंदर कथा है। इस प्रकार से अम्बरीश महाराज जो है वो दुर्वासा ऋषि को क्षमा कर देते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये आता है कि नाम की महत्ता यहाँ पर बता रहे हैं कि चिंगारी की तरह पाप भस्म हो जाते हैं भगवान के एक नाम से। श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में गजेंद्र की कथा है। हम सबको ये कथा ज्ञात होनी चाहिए। बहुत सुंदर कथा है। त्रिकुट पर्वत पर ये गजेंद्र रह रहे हैं उनके पूरे परिवार के साथ, और परिवार के साथ रहते हुए एक बार वो नीचे तालाब में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। तालाब में स्नान करते बहुत आनंद लेते हैं, लेकिन एक मगरमच्छ उनके पैरों को पकड़ लेता है। हालांकि बहुत बलशाली है, इसलिए सोचते कि खुद ही मैं इसे मार गिराऊंगा, लेकिन मगरमच्छ ये जल का प्राणी है और हाथी जो है वो स्थल का, जमीन का प्राणी है। तो दोनों का भयानक युद्ध हो जाता है। 1000 साल जो है वो ये युद्ध चलता है। और युद्ध चलने के बाद जब हाथी के समझ में आ जाता है, गजेंद्र के समझ में आ जाता है कि मुझे अभी कोई बचा नहीं सकता, अपने सारे जो सगे संबंधी है उन्हें वो पुकारता है, नमामि ज्ञातम आतुरं गजा कृतः करिष्य प्रभविन्तमोचितुं ग्राहेण पाशेन विधातुरावृत्ते पेयं च तं यामि परंपरायणम। उन्होंने मित्र, बंधु, पत्नी सबको पुकारा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। जब उन्होंने देखा कि मुझे इस दुख से कोई उभार नहीं सकता, इस दुख से कोई मुझे बचा नहीं सकता, तब गजेंद्र जो थे उन्होंने क्या किया, भगवान को प्रार्थना की। और उन्होंने ये बताया
कि ये सारे लोग मुझे मदद नहीं कर रहे हैं, मैं हालांकि संकट की परिस्थिति में हूँ लेकिन कोई इस मदद नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है भगवान विधाता की इच्छा है मगरमच्छ मेरा पैर पकड़े और मेरी शरणागति भगवान के तरफ और ज्यादा हो। ये भगवान विधाता की इच्छा है और इसीलिए वो वहां पर एक कमल पुष्प तोड़ लेते हैं और भगवान को ऑफर करते हुए, भगवान को दिखाते हुए कहते हैं, अंतसरस्यु बलेन पदे गृहीतो ग्राहेण युतपतिरम भुजहस्त आर्त आहे ममादि पुरुषम किल लोकनाथ तीर्थ श्रवण श्रवण मंगलामधेय। वो कहते हैं कि अभी अंत मेरा आ गया है, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, ये जो ग्रह है वो मेरा जीवन का अंत कर देगा। तो हे आदि पुरुष, हे अखिलनाथ, हे अनंत ब्रह्मांडों के नायक, आप मेरा क्या करो, रक्षण करो, क्योंकि आपके पवित्र नाम से हर एक जीवात्मा जो है शुद्ध हो जाता है। तो आपका नाम इतना प्रभावशाली है, तो कृपा करके हे प्रभु, हे अखिलनाथ, हे ब्रह्मांड नायक, कृपा करके मेरी रक्षा करो। और फिर भगवान आ जाते हैं गरुड़ के ऊपर बैठकर और गजेंद्र का उद्धार कर देते हैं। तो गजेंद्र का उद्धार कैसे हुआ? भगवान तो आए, लेकिन जब गजेंद्र ने नाम की महिमा, भगवान का गुणगान किया, भगवान की स्तुति की, तब वो पहुंचे। इसलिए बहुत जरूरी है हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए और मनुष्य जीवन की सार्थकता करने के लिए भगवान के पवित्र नाम का सदैव जप करना। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। सप्तम स्कंद में भगवान के नाम की महिमा बताई गई है कि इतनी सारी कथाएं हैं, भगवान का नाम कितना महत्वपूर्ण है। करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने की शक्ति ये भगवान का पवित्र नाम रखता है। चैतन्य चरितामृत में, जो कि भागवत में तो बहुत सारे उदाहरण हैं, हम थोड़ा चलते हैं चैतन्य चरितामृत के पन्नों में। चैतन्य चरितामृत में कथा आती है, उस समय मुसलमानों का राज था, तो वहां पर सुबुद्धि राय करके एक भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। वो सुबुद्धि राय जो थे वो अपने बहुत बड़े जमींदार थे और उनके अंदर बहुत सारे लोग काम करते थे। तो एक बार ये हुआ, हुसैन खान नामक उनका एक चाकर था। तो हुसैन खान ने कुछ गलतियां कर दी, तो उन्होंने चाबुक उससे मार दिया था। उतनी बड़ी गलती कर दी थी गुस्से के कारण, और हुसैन खान उसको भूल गया और बाद में चल के सुबुद्धि राय ने उसे बहुत अच्छा संभाला। उसके माता पिता नहीं थे, अनाथ था वो। ये जो हुसैन खान था उसकी शादी हो गई और शादी के बाद उसकी जो पत्नी है, बताया गया कि जब ये सुबुद्धि राय के यहाँ काम करने के बाद कुछ सालों के बाद ये बंगाल के प्रांत का नवाब बन गया और नवाब बनने के बाद उसकी शादी हो गई। तो शादी होने के उपरांत जब कुछ दिनों के बाद जब पत्नी ने पूछा कि तुम्हारे शरीर पर ये चाबुक का निशान क्यों है, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पिता समान जो थे, मालिक थे, उन्होंने एक बार गुस्से में मुझे चाबुक से मारा था, उसका ये निशान है, बाकी अन्य कुछ नहीं है। तो वो बहुत गुस्सा हो गई और कहे कि तुम जो है वो जो जलना था जिसने तुम्हें मारा, उसे तुम मृत्यु के घाट उतारो, अभी आप नवाब हो। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं उन्हें मार नहीं सकता, मेरे पिता के समान थे और ये कोई उचित कार्य नहीं है, उन्होंने मुझे इतनी मदद की है, मैं उन्हें नहीं मार सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर तुम उनको मार नहीं सकते तो जाति भ्रष्ट कर दो। उस समय में अगर कोई व्यक्ति मुसलमान थोड़ा सा जल किसी हिंदू पर डाल दे तो वो मुसलमान माना जाता था, तो उसको जाति भ्रष्ट कर दो। तो हुसैन शाह कहते, हुसैन खान कहते हैं कि वो अगर जाति भ्रष्ट हो गए तो वो अपने आप ही मर जाएंगे, उनको मारने के लिए कोई ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये स्त्री जो है वो हट करती है कि आपको
उसे धर्म परिवर्तन करना ही होगा, नहीं तो उसे मारना होगा। तो फिर पत्नी के आगे के कारण हुसैन खान जो है थोड़ा सा जल सुबुद्धि राय पर डाल देते हैं। तो सुबुद्धि राय जो है अभी मुसलमान, वहाँ उस समय इतना भयानक वातावरण था, तो वो गौड़ देश से बताया गया है कि वाराणसी चले गए। ये भगवान की योजना समझी कि ये इसके कारण, मैं मुसलमान होने के कारण मेरे घर परिवार समाज को छोड़ना पड़ा। ये भगवान की योजना में निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन कर पाऊँ। इसलिए हमारे जीवन में कई बार घटना होती है, उसका उद्देश्य होता है मैं भगवान का निरंतर नाम कर पाऊँ। तो पहुंचे वाराणसी में, और वाराणसी में अभी लोग उसको मुसलमान समझ रहे उनको, तो सोचे कि अभी कैसे करें। तो पूछते हैं ब्राह्मणों को कि इस जो मुझे अगर हिंदू बनना है तो मुझे क्या करना होगा। प्रायश्चित पूछिला तार पचिते रगणे, तार कहे तप्त घृत खाइया छड़ प्राणे। उन्होंने पूछा किसका प्रायश्चित क्या अगर मुझे हिंदू होना है तो उन्होंने कहा प्रायश्चित केवल एक ही है, आपको गरम गरम घी पीना पड़ेगा, उबला हुआ खौलता हुआ घी पीना पड़ेगा, तभी, और आपको मरना होगा, तभी आप हिंदू कहलाए जाओगे। कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि इतना करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सोच रहे करे तो क्या करें। उसी समय